हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष चौबे। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। तो आई होप सबने देख ली होगी। एंड अब कट ऑफ की कम से कम प्रॉब्लम आप लोगों की पूरी तरह से दूर हो गई है ना, कि क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या प्रोबेबल सेफ स्कोर रह सकते हैं, और लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लोगों के अंदर डाउट था। आप देखो, जिन लोगों को भी पता है, जिन लोगों को भी ये श्योर है कि वो सेफ जोन में है, और जिन लोगों को ये है कि वो नहीं है, ठीक है, वो दोनों लोग अपने अपने प्लान्स कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा है कुछ कुछ पॉइंट पे कि शायद वो नहीं क्लियर कर पाएंगे, जो भी रीजन है, अगर आप लोगों को बैकअप करना है तो अभी कर लेना, क्योंकि ये जर्नी अभी काफी बड़ी है। इसके बाद अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे तो विल डेफिनेटली फेस इन दी ट्रबल, ठीक है। बाकी जिन लोगों को श्योर है कि वो लोग क्लियर करेंगे, राइट, और उनको जाना है आगे, तो अपना फिजिकल की प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है, साथ साथ आपको मेंस भी अब लेके चलना है। क्योंकि आपको ये पता है कि देखो, इस प्री के मार्क्स से तो बहुत कुछ नहीं होगा। जो लोग खासकर एज से क्लियर करेंगे, ठीक है, जिन लोगों के नंबर बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है, वो एज पे हैं, ठीक है, और फिर वो क्लियर करने के कगार पे हैं, एज पे जो लोग हैं वो अब क्लियर करेंगे, तो उनको तो डेफिनेटली यहाँ पे मेंस को स्पेसिफिक फोकस करके चलना होगा। तो मैं इन सारी चीजों पे बात करूंगा, मैं एक डाउट ग्रुप भी आप लोगों को दूंगा, इसमें अपन सारी बात करें। देखो यार, सीपीयू के अंदर जब अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज हो जाती है मेंस की। क्यों? क्योंकि मेंस एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें सिंगल सब्जेक्ट है, राइट, क्योंकि इसमें सिंगल सब्जेक्ट है, केवल आपको इंग्लिश भर इंग्लिश बस का एग्जाम देना है, ठीक है। तो जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, बाकी सब्जेक्ट उतने अच्छे नहीं होते, व्हेन इट कम्स टू दी मैथ एंड अदर सब्जेक्ट, तो वो लोग इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। तो अब देखो, फर्स्ट फेज क्लियर हो गई है, जिन लोगों का भी प्री के सेफ जोन से ऊपर है, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, तो वो अब यहाँ पे लगना पड़ेगा उनको मेंस पे। लेकिन प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर देखोगे इंग्लिश का, तो उसमें लेवल बहुत ज्यादा ही इजी है, कुछ बहुत अच्छा लेवल नहीं है। लेकिन अभी आपने प्री का ही लेवल देख लिया इंग्लिश का कि क्या था, तो मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितनी हाई डिफिकल्टी हो सकती है। दिस इज दी प्रोबेबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, श्योर नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगी, प्रोबेबल है कि मेंस इस बार का कंपेरेटिवली डिफिकल्ट बने, ठीक है। तो हमें प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा उन सारे प्रोबेबिलिटीज को लेके, ठीक। तो अभी आपको देखो, प्री की पहली श्योरिटी लानी पड़ेगी कि आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज की है ना, एम्बिग्यूटी नहीं रखनी पड़ेगी, फुल फ्लेज्ड आपको प्रिपरेशन मोड में जाना पड़ेगा फॉर मेंस एंड फिजिकल एज वेल, ठीक। तो कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक बहुत डेटा के साथ, सब चीजों के साथ बताया था। स्टिल बहुत से लोग हैं जो अभी भी 50 जगह कमेंट में पूछेंगे कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, 50 वीडियो अभी भी देखेंगे। हालांकि मैंने कल जब वीडियो बनाई थी तो बताया था कि इफ यू ट्रस्ट मी और इफ यू वांट कि मैं ही तुमको गाइड करूं, या तुमको गाइडेंस लेनी है, तो फिर तुमको ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने जो कल बताया था, अगर उसके रेंज में आप लोग हो तो श्योर शॉट मान के चलो, तुम लोगों का क्लियर होने वाला, फॉर श्योर क्लियर होने वाला, ठीक। क्योंकि मैंने कुछ भी खुद के एंड से नहीं अज्यूम करा था, सब कुछ जो डेटा था उसके हिसाब से, जो स्टेट्स बताते हैं उनके हिसाब से मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है। सो अब जिनको देखो उस पे विश्वास करना है, तो वो लोग अब जा सकते हो मेंस के लिए, ठीक है, फुल फ्लेज्ड जा सकते हो। तो तुमको क्या करना है, दो चीजें करनी हो। मैं तुम्हें अभी एक बेस्ट चीज देने वाला हूँ, दैट इज डाउट ग्रुप। डाउट इन द सेंस डिस्कशन ग्रुप, ये डाउट ग्रुप भी नहीं है, डाउट ग्रुप कम डिस्कशन है, ठीक है। तो इसमें मैं खुद भी रहूंगा एक्टिव, काफी हद तक कोशिश करूंगा कि मैं एक्टिव रहूं, क्योंकि मेंस देखो, मेरा जब 18 को मेंस है, उसके बाद मैं फ्री हूँ, ठीक है। तो फिर मैं इसमें एक्टिव रहूंगा, ठीक है, डेफिनेटली रहूंगा। तो ये डाउट ग्रुप का मेंस का डिस्कशन ग्रुप रहेगा, ठीक है। इसमें अपन लोग मेंस डेडिकेटेड प्रोग्राम पे बात करेंगे, प्रोग्राम इन द सेंस मेंस डेडिकेटेड रहेंगे, ठीक है। मेंस इन द सेंस कि अपन इंग्लिश पे कमांड करेंगे, ठीक। प्लस इसमें थोड़ी मगर अपन फिजिकल की भी गाइडेंस कर लेंगे, क्योंकि भाई वो भी स्टेज आपकी है, बट ये फिजिकल के लिए उतना डेडिकेटेड नहीं रहेगा। दिस इज प्योरली फॉर द मेंस कैंडिडेट, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप रहेगा, अपन सब इसमें सेपरेट कर लेंगे, गर्ल्स को अलग सेपरेट कर लेंगे, बॉयज को अलग सेपरेट कर लेंगे, सो दैट की मिसमैनेजमेंट ना हो। तो ये पूरा प्रोग्राम रहेगा, राइट। और ये फ्री हो रहेगा, सबसे पहली बात कि इस पे कुछ भी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट एंड टू द स्टूडेंट, ठीक है। ये अपन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि देखो यार, इंग्लिश के अंदर आपको डिस्कशन की बहुत नीड होती है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अबाउट मैथ्स की आपने कुछ रूल्स पढ़े और उसको सॉल्व करा, ठीक है। तो डिस्कशन की बहुत नीड होती है, और वो नीड आपको यहाँ से फुलफिल होगी, ये ट्रस्ट मी, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और ये जरूरी ही है मेंस के लिए, आप मान के चलो, इसके बिना बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। दो चीजें हैं अभी, इंग्लिश पे अपन को कैसे प्रिपेयर करना है और कितना टारगेट करके चलना है। तो देखो यार, जो लोग बॉर्डर से क्लियर करेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि तुम लोग अगर सोच रहे हो 120 नंबर 110 नंबर मेरे हैं, 120 नंबर 110 नंबर हैं, मैं किसी कैटेगरी से हो सकता है क्लियर कर जाऊं, ठीक है। क्लियर कर ही जाओगे, हो सकता है, क्या बहुत सी कैटेगरी से 110 पे भी क्लियर कर जाओगे, तो हो सकता है मैं क्लियर कर जाऊं, तो बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो, प्री क्लियर करने से तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे प्री के भी मार्क्स जुड़े हैं। प्री यहाँ पे केवल क्वालिफाइंग नहीं है, जो सीजीएल एसई बाकी में होता है। तो यू हैव टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन प्री, अगर तुमको यहाँ कम
लग रहा है कि मैं मेंस में कम स्कोर करूंगा, और अगर यहाँ पे कम स्कोर पे तुम इन हो गए हो तो तुमको यहाँ पे एज लेनी पड़ेगी, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को, जो लोग एज से अंदर हो रहे हैं, उन लोगों को तो मेंस में एज मारनी ही पड़ेगी, अच्छा स्कोर बढ़ाना ही पड़ेगा। जो जिनके अच्छे खासे नंबर हैं, 140 145 भी हैं, वो थोड़ा सा फिर भी सेफ मान सकते हो कि आप यहाँ पे कर सकते हो। स्टिल आपको कुछ भी फाइनल सिलेक्शन तक कहीं पे भी ढील नहीं डालनी है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो अब देखो मेंस में मैं फिर बता देता हूँ, दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, एक तो आपकी रीडिंग स्किल्स का, ठीक है, और एक आपकी बेसिक ग्रामर का, रीडिंग स्किल्स का, और एक आपकी बेसिक ग्रामर का, एक आपकी बेसिक ग्रामर का, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन भी आने हैं, बहुत दबा के आएंगे, और उसमें आप कंफ्यूज होगे, और वो आपकी जो एक्यूरेसी है उसको कम करेंगे, राइट। रीडिंग स्किल्स कैसे अपन इंप्रूव करेंगे, अपन पर डेज में एडिटोरियल्स करेंगे, ठीक है, वो जरूरी है, मीन्स ग्रुप में ही करेंगे, और एडिटोरियल जरूरी है, ठीक है। विदा एडिटोरियल के तो आप समझ लो कि मीन्स आपका होना ही नहीं है, क्योंकि इतने भर भर के आरसी आने वाले हैं आपके मीन्स में इस बार, और जो आपके बाकी भी पोर्शन आएंगे, चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, ठीक है, चाहे आपका पीक्यूआरएस हो, ठीक है, चाहे आपका जो ग्रामर वाला भी हो, उसमें भी बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, और आरसी तो भर भर के रहनी है। तो ये पूरा का पूरा, अगर आपकी इंग्लिश में रीडिंग स्किल्स इंप्रूव्ड नहीं है, आपकी उन पर अच्छी कमांड नहीं है, तो आप फिर इसमें चकराते ही रहोगे, जो इस बार भी हुआ है कि प्री की इंग्लिश बहुत टफ आई, प्री की इंग्लिश कुछ टफ नहीं थी, उसमें रीडिंग का पोर्शन बहुत अच्छा था, प्लस बेसिक ग्रामर में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ठीक है, प्लस जो एक्टिव वॉइसेस वाले आपके सेंटेंसेस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, ठीक है, प्लस आपके जो बेसिक एरर्स वाले हैं, इन पे भी कमांड रखनी पड़ेगी। इन दोनों पे अपन बात करेंगे। बेसिक ग्रामर के पर डे अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उससे क्या रहेगा कि आपकी जो रूल्स है वो रेगुलर रिवीजन पे रहेंगे। मोर फोकस रहेगा रीडिंग स्किल्स पे, क्योंकि इसके बिना आपका इंग्लिश तो कम से कम कंप्लीट नहीं होने वाली, ठीक। तो रीडिंग स्किल्स पे अपन बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, बहुत दबा के रीडिंग करेंगे, अलग अलग सोर्सेज से करेंगे, अलग अलग वोकैब को करेंगे, एक बहुत स्ट्रेटजी और प्लान तरीके से इसमें करना पड़ेगा, ठीक। तो रीडिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दबा के आरसी की सॉल्व करने पड़ेंगे, क्लोज टेस्ट करने पड़ेंगे, पीक्यूआरएस करने पड़ेंगे, प्लस इसके मॉक्स लगाने पड़ेंगे। आप सोचो कि आप केवल पढ़ते रहोगे और 2 घंटे बैठोगे नहीं मॉक देने के लिए, तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा, और ये सब अभी से करना पड़ेगा इस वाले पोर्शन को, ठीक है। फिर आप साथ साथ अपने फिजिकल की भी प्रिपरेशन करते रहोगे, सो दैट कि आपको एक बहुत ऐसा ना हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, तो फिजिकल करते रहना है, प्लस आपको ये सारी चीजें आपसे स्टार्ट कर देनी है, रीडिंग पोर्शन को बढ़ा देना है जितना ज्यादा ज्यादा। इसके लिए आप सोर्सेस क्या रख सकते हो यार, जो मैं हमेशा से बताता हूँ, इंग्लिश माध्यम इज दी पेनेसिया फॉर योर रीडिंग सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश माध्यम करके आप चैनल जाओगे टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे एडिटोरियल वो लोग देते हैं, उसको फॉलो करो। इफ यू वांट कि मेरे को ऑफलाइन न्यूज़पेपर करना है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया इज दी वेरी वेरी गुड न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप इससे इसके साथ जा सकते हो। प्लस आप कुछ करंट अफेयर की मैगजीन को यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप यहाँ को यूज कर सकते हो, करंट अफेयर की मैगजीन को यूज कर सकते हो। ये बहुत स्पेसिफिक चीज है, कोई नहीं बताएगा ये, ठीक है, बट ये समझनी पड़ेगी। प्लस आपको जो थॉट्स वाला पोर्शन आता है न्यूज़पेपर में, उसको भी पढ़ना है ना, क्योंकि वहां से अगर फिलोसफिकल आरसी बनता है ना, तो वो यहीं से बनता है, और वो फिलोसफिकल आरसी आप कब कर पाओगे, जब आपकी उस पर कमांड होगी, तो वो वाला पोर्शन भी करना, ठीक है। खैर इन सब पे भी अपन डिटेल में बात करेंगे ग्रुप्स के अंदर। मेरे को इस वीडियो में यही चीज बतानी थी कि आपको मेंस में लग जाना है, कितना स्कोर टारगेट करना है, तो एटलीस्ट 160 प्लस, आपको 160 प्लस टारगेट करके चलना ही चलना है अभी, ये जो सिनेरियो है। बाकी फिर डिफिकल्टी लेवल क्या है, उन सब चीजों पर डिपेंड करेगी, ठीक। तो ये बताना मेरा काम था कि अभी ये मैं आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब बता दूं, ठीक है। और ये मेन चीज इस डाउट ग्रुप के बारे में बताना है, ठीक है। तो अभी आपको कमेंट्स में भी पिन में एक लिंक मिल जाएगी, कमेंट्स में पिन एक लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उस और प्लस आपको डिस्क्रिप्शन, दोनों जगह, चाहे आप जहां पे देख लेना, वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे आप जब जाओगे, तो आप डायरेक्ट मेरी ही जो आईडी है उसमें पहुंच जाओगे, टेलीग्राम की, उस पे आप मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। उसमें आप मेरे को मैसेज कर देना कि मेरा ये नाम है और ये मेरा स्कोर है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं अज्यूम अपनी कैटेगरी ये सब बता देना, मैं बात कर लूंगा वहां पे, अभी मैं एक्टिव हूँ। तो ये सब बता देना, सो दैट कि मेरे को पता चल जाए कि तुम लोगों का क्लियर है, हो रहा है नहीं हो रहा। अगर क्लियर हो रहा होगा तो अपन उससे सीधे स्विच कर जाएंगे ग्रुप पे, ठीक है। मैं तुमको ऐड कर दूंगा उस ग्रुप पे, प्लस मैं एक और लिंक दे दूंगा, एक और लिंक दे दूंगा। तो वो जो अभी पब्लिक चैनल है टेलीग्राम पे मेरा, उसकी दे दूंगा इस चैनल से, तो उससे जुड़ जाना। उसमें अपन, वो पब्लिक है, उस पे हर चीजों के बारे में बात करेंगे, मेंस के बारे में भी बात करेंगे, और बाकी चीजों की बात करेंगे। मेन इसमें जो मैं आईडी दूंगा, उस पर आप जरूर मेरे को कांटेक्ट कर लेना, सो दैट अपन मेंस में ग्रुप में ऐड कर जाए, ठीक है। दोनों के सेपरेट बनाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ।